दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है हिंदी नेट जीआरएफ क्लास। मैं आदित्य पाठक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जो परिचयात्मक आचार्यों की जो परिचयात्मक चर्चा चल रही थी, उसकी श्रृंखला में यह वीडियो अंतिम वीडियो है। आज हम शेष बचे आचार्यों पर विचार करके इस परिचयात्मक चर्चा वाली श्रृंखला का अंत करेंगे। इसके बाद हम लोग काव्य लक्षण में प्रवेश करेंगे। आज हमारे बीच आचार्य हैं शोभाकार मिश्र, हेमचंद्र, शारदा तनय, जयदेव, विश्वनाथ कविराज, विद्याधर, अप्पय दीक्षित और विद्यानाथ एवं पंडित राज जगन्नाथ। सबसे पहले अब हम आचार्य शोभाकार मिश्र से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। शोभाकार मिश्र 12वीं शताब्दी उत्तरार्ध इनका समय है। कश्मीर के रहने वाले थे ये भी। अलंकार रत्नाकर इनकी रचना है, यानी इनके ग्रंथ का नाम अलंकार रत्नाकर है। अगले आचार्य हैं हेमचंद्र। गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। इनके दो शिष्य थे, रामचंद्र गुणचंद्र। रामचंद्र गुणचंद्र मिलकर नाट्य दर्पण नामक ग्रंथ का निर्माण किया था। प्रबंधर शतकर्ता की उपाधि रामचंद्र को दी गई थी। प्रबंधर शतकर्ता की उपाधि रामचंद्र को दी गई थी, जो कि हेमचंद्र के शिष्य थे। अगले आचार्य हैं शारदा तनय। शारदा तनय 13वीं शताब्दी के मध्य इनका समय ठहरता है। कश्मीर के रहने वाले थे। भाव प्रकाशन नामक इनकी रचना है और यह 10 अधिकार में यानी 10 चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है। अगले आचार्य हैं आचार्य जयदेव। यह मिथिला के रहने वाले थे, बिहार मिथिला। 13वीं शताब्दी उत्तरार्ध इनका समय है। साहित्य में इनकी उपाधि है पीयूष वर्ष और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर। साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्ष और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि इनको मिली है। इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ चंद्रालोक की रचना की, जो 10 मयूख हो यानी 10 चैप्टर्स और 35 श्लोकों का ग्रंथ है। अगले आचार्य का नाम है आचार्य विश्वनाथ कविराज। ये उत्कल यानी उड़ीसा के राजा के संधि विग्रहिक थे। ये उड़ीसा यानी उत्कल के राजा के संधि विग्रहिक थे। 10वीं शताब्दी पूर्वार्ध इनका समय ठहरता है। इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम साहित्य दर्पण है। यह 10 परिच्छेद यानी 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। अगले आचार्य हैं विद्याधर। विद्याधर की रचना है एकावली। एकावली काव्य प्रकाश, जो कि मम्मट का ग्रंथ है, काव्य प्रकाश की शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इनका समय 14वीं शताब्दी पूर्वार्ध ठहरता है। अगले आचार्य हैं अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ये दक्षिण भारत के निवासी थे। शैव दार्शनिक ये थे, शैव संप्रदाय से संबंधित थे, शैव दार्शनिक थे। 16वीं शती का अंतिम चरण इनका समय ठहरता है। वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद, ये 3 इनकी ही रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं के नाम क्या हैं? वृत्ति वार्तिक, चित्र मीमांसा, कुवलयानंद। इसके बाद 2 शेष जो आचार्य हैं उनका नाम है विद्यानाथ और पंडित राज जगन्नाथ। विद्यानाथ दक्षिण भारत के काकतीय नरेश प्रताप रुद्र
प्रताप रुद्र ने प्रताप रुद्र के दरबार के कवि थे। इन्होंने लिखा है, प्रताप रुद्र ही इनके राजा का नाम था, और प्रताप रुद्र से संबंधित इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, प्रताप रुद्र यशोभूषण। प्रताप रुद्र, यहाँ प्रताप रुद्र लिखा हुआ है, वो उसे रुद्र कर लें, प्रताप रुद्र यशोभूषण इनकी रचना का नाम है। यह जो गुरु ग्रंथ है 9 प्रकरणों में विभक्त है, यानी 9 चैप्टर्स में विभक्त है। अगले आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ। ये आंध्र प्रदेश के ब्राह्मण थे, आंध्र ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम भेद्य भट्ट था, भेद्य भट्ट इनके पिता का नाम था। पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी के प्रथम चरण के समय के थे, यानी 17वीं शताब्दी प्रथम चरण इनका समय ठहराया जाता है। इन्होंने महत्वपूर्ण ग्रंथ रस गंगाधर की रचना की थी। दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो महत्वपूर्ण आचार्य थे उन सब से संबंधित जो परिचयात्मक महत्वपूर्ण बातें थीं वो हम लोगों ने जान ली। इसके अतिरिक्त परिचय से संबंधित कोई विशेष बातें नहीं थी, और होंगी तो हम लोग अगले किसी वीडियो में जानेंगे। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से जो महत्वपूर्ण बातें थीं वो हम लोगों ने जान ली। इसके बाद हम लोग काव्य लक्षण में प्रवेश करेंगे, और काव्य लक्षण किन किन लोगों ने क्या क्या दिया, किन किन आचार्यों के क्या क्या काव्य लक्षण हैं, उस पर, उन सारे काव्य लक्षणों पर हम लोग विचार करेंगे। उसके बाद काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, और जो जो चीज़ें या जो जो टॉपिक हमारे भारतीय काव्यशास्त्र के अंतर्गत आएंगे उस पर, उन सारे टॉपिक्स पर हम लोग विचार करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को सब्र के साथ देखा, और अगले वीडियो तक आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।